नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। एक दो दिन में लाइव हो नहीं पाया था, बट कभी कभी जब आप दर्शकों का इतने मेहनत के बाद, इतने परिश्रम के बाद जब उस मात्रा में सपोर्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा मूड मन थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए वो कभी कभी हो जाता है कि तो जो आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि ये जो बड़ी खबर है कि ये खुलासा ये है कि ये शायद आपको पता नहीं होगा कि जिन सोमनाथन साहब ने आपके लिए उस कमिटी को लीड कर रहे थे ओपीएस देने के लिए, वो भी खुश नहीं थे कि ओपीएस देना पड़ रहा है सरकारी कर्मचारियों को, है ना? इस बात का मतलब ये अरुण त्रिपाठी जी नमस्कार। भगवान आपको भी लंबी उम्र दे अरुण त्रिपाठी जी, थैंक यू सर। 18 मंथ दे गए। तो साथियों, वही मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले देखिए एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो में भी लिखते हैं, यहाँ भी लाइव में कहते हैं कि आप जो है रात में भी लाइव रहते हो, सुबह से फिर लगे रहते हो, फिर वीडियो सब कुछ खुद करते हो। तो साथियों देखिए, क्यों इस चैनल को बचाना जरूरी है, इस चीज को आप समझिए। अभी हम जिस ईमानदारी से परिश्रम के साथ बिना इधर उधर किए कोई ऑथेंटिक खबर नहीं डालते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे होते हैं, जो लोग बात करते हैं, हम वो चीज आपको सिर्फ दिखाते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि कोई मतलब गलत जानकारी ना मिले और आप जो है किसी गलत जानकारी के शिकार ना हो। और जिस तरह से बाकी चैनल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी खूब चैनल चल रहे हैं, उनके व्यूज भी ज्यादा आते हैं, कमाते भी खूब है वो, है ना? तो उनके लिए तो ये ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखिए चैनल तो चलेगा, तो चैनल खुद को चलाए रखने के लिए क्या आपको ठीक लगेगा कि चैनल फिर उन्हीं रास्तों के लिए जो को अडॉप्ट करे जो दूसरे चैनल चला रहे हैं, जो दूसरे चैनल कर रहे हैं, कि कहीं से कुछ लेके गलत सलत खबर बनाए, वो सिर्फ व्यूज के चक्कर में रहे, उसे पैसा आ जाए, क्योंकि चैनल को चलाने में खर्च तो होता है साथियों, है ना? अब आप एक लाइव भी करते हैं तो उस पर भी जो है, अब आप देखिए 8वें वेतन आयोग में मोबाइल डाटा पर भी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हम जब आपसे जुड़ते हैं लाइव या फिर जो भी प्रक्रिया होती है, इन सब को करने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है। आप एसोसिएशन को चंदा देते हैं, अपने यूनियन जो भी है सबको आप देते हैं। तो जो आपके लिए इधर-उधर की खबरें नहीं, जो ऑथेंटिक खबर, क्रेडिबल खबर आपके मुद्दे को ज़िंदा रखता है, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता है ताकि आपका मुद्दा आगे बढ़ता रहे, आपके हित आगे रहें, उसको बढ़ाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी को एक छोटा-सा नॉमिनल अमाउंट देकर जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप देख लीजिए, आप खुद तय करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात पर करें, आप खुद तय करें कि देखें कहीं क्या ऐसा चैनल है कोई जो आपके लिए ऑथेंटिक चीज़ लेके आता हो, आपके लिए ऑथेंटिक बात लेके आता हो, आपके लिए उन नेताओं के पीछे भागता हो जो जो नियम बनाने वाले हों, जो जो मतलब पॉलिसी मेकर हैं। इधर-उधर नहीं, ऐसे तो नेता बहुत सारे हैं। तो आपके लिए उन नेताओं को पकड़ता हो कि जो नियम बनाने वाले, जो आपकी बात को आगे बढ़ाने वाले हों। तो उन लोगों को अगर उनके पीछे भाग रहा है कोई, उनके पीछे अगर कोई आपके लिए तो भाग रहा है। मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूँ नहीं, और इन सब को चलाने के लिए साथियों चैनल को सहयोग की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट जॉइन करके सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो मैंने बातें कही आप उसको तौलिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ और कोई चैनल है इस तरह से जो मन मतलब ख़्याली पुलाव वाली खबरें नहीं बनाता हो और आपको सही चीज़ें देता हो और सही चीज़ें परोसता हो, उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं कि कुछ से कुछ हम वीडियो बना दें, कुछ से कुछ हम डाल दें। तो उस चैनल को आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को सपोर्ट करके ज़िंदा रखें। पर देखिए, चैनल तो मैं शुरू से कह रहा हूँ चैनल चलेगा, बस यही है, कोई चैनल क्यों वैसा हो जाता है, वही च कारण है कि जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो कहता है कि ठीक है, वो भी कुछ से कुछ करने लगता है, वो भी कुछ से कुछ कर, तो इसलिए ये चैनल
आपके हिसाब से चले, आपके मन मुताबिक चले, आप जैसा चाहें वैसे चले, आप जिन सवालों के जवाब चाहें वैसे जवाब मिलें। ये चैनल आपके इस चैनल पर स्वामित्व आपका हो, इस चैनल का मालिकाना हक आपका हो, तो आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। जॉइन करना बिल्कुल आसान है और इसमें एक रत्ती का भी नुकसान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। वो आप सब्सक्राइब के बगल में जॉइन बटन है, उसको दबाएँगे आप, तो आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि जो लोग चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए हमने एक अ, म हॉटलाइन एक नंबर दिया, ताकि आपके अगर कुछ सवाल हो, आपके कुछ मतलब समस्याएँ हैं, तो उसको हम अ, कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक उठाएँ, जहाँ से कि उसका समाधान हो। तो अगर आपके लिए कोई इतना कुछ कर रहा है, तो आपका ये फर्ज़ बनता है कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करें। देखिए, आपको यहाँ पे तुरंत इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल रहा है, तुरंत इंस्टेंट आपके मुद्दों को, लेकिन बाकी जगह जहाँ भी आप दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या है। तो इसलिए अब मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को बचाने की भी ज़िम्मेदारी आपकी है, और इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म रहे, आपको तो जॉइन करके एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चैनल पे असर पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी तो देखिए, जो जैसे होगा आगे वैसे किया ही जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात आपसे भी शेयर की जाए, ताकि आपको भी, आप भी जो है जिस ज़िम्मेदारी के साथ, जिस सजगता के साथ इस चैनल पे जुड़े रहते हैं, आते हैं, तो आपको भी लगे कि हाँ, अगर कोई कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। बाकी तो जैसा सपोर्ट मिलेगा वैसा रहेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, तो उस वो नौबत ना आए, इसके लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए साथियों। बाकी अब हम आते हैं खबरों पे, कि जो हमने आपको बताया, जो हमने अनंत कुमार जी, चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट जी। देखिए, ऐसे लिखने से नहीं होगा, हम कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, हम कोई अब हो गया। नहीं अनंत जी, आप जॉइंट नहीं हैं। अगर आप जॉइंट हैं तो आप अपना, आप वेलकम, वो जो मैसेज आया होगा, आप प्लीज़ चैनल के नंबर पर आप मैसेज कर दें, ताकि हम आपका नंबर उसमें जॉइन कर लें, और मुझे खुशी होगी अगर आपने जॉइन किया होगा, तो आप उसे ज़रूर दें, क्योंकि जॉइन होंगे तो आपके पास वेलकम का ही आया होगा, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दें। मैं कह रहा हूँ साथियों, जिस तरह से आप अपडेट अपडेट, और कभी-कभी तो मैं देखता हूँ कि घर से 3-4 लोग होते हैं नौकरी में, वो लोग दूसरों के लिए भी पूछते हैं। लेकिन अगर उनको जॉइन करने के लिए कहिए, तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कहिए, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे हालत में मतलब थोड़ा-सा सोचना चाहिए आपको भी, है ना? तो बाकी तो मैंने आपको कहा ही, बस हमें ये बात रखनी थी, वो बातें मैंने आपके सामने रख दी। अब आपकी इच्छा है कि चैनल को कैसे आगे ले जाना है, वो आप देखें। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर गंभीरता के साथ सोचें। तो साथियों, जो हम कह रहे थे कि जो बड़ा खुलासा ये है, ओपीएस जी, देखिए, हम किसी को कह नहीं सकते हैं, कौन क्या करे, लेकिन हम ओपीएस के साथ हैं, ओपीएस के मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, ओपीएस के लिए जहाँ-जहाँ से आवाज़ उठ सकती है, जहाँ-जहाँ से आवाज़ आगे बढ़ सकती है, वो करने की हम कोशिश करते हैं, और हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप ये करिए। हालाँकि मिश्रा जी से भी जब बात हुई, वो इंटरव्यू यहाँ पर है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम ओपीएस नहीं चाहते, उन्होंने कहा है कि हमें ओपीएस चाहिए, आखिरी मंजिल हमारी ओपीएस की ही है। हम हम जो है यूपीएस अभी इसलिए लायक हमें नहीं मिल रहा था। जिस बात की पुष्टि आज के वीडियो में, जिसे मैंने थंबनेल बनाकर किया है खुलासा, कि सोमनाथन जी ने भी मीटिंग में कहा, जब श्री कुमार जी ने, जो लेटेस्ट वीडियो है चैनल पे वो आप देख लीजिए,
सोमनाथ ये श्री कुमार जी का दावा है कि जब उन्होंने सोमनाथन जी से कहा कि भाई आपको क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी तो ओपीएस मिलेगा, लेकिन आपको क्यों, तो आप तो बोले कि देखिए दुख तो मुझे भी हो रहा है ना। ये सोमनाथन जी कह रहे हैं, ये श्री कुमार जी कह रहे हैं कि सोमनाथन जी से जब पूछा हमने, और ये मेरी बात छोड़ दीजिए, आप खुद उस वीडियो में जाके खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, सरकार का ये आदेश है। तो एक बात तो ये सच है ना कि सरकार, जो शिव गोपाल जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, मतलब सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि हम ओपीएस नहीं देंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। क्योंकि श्री कुमार जी वैसे हैं जिन्होंने कि उस बैठक का बहिष्कार कर रखा है जिस बैठक में इस पेंशन पे चर्चा होनी थी, है कि नहीं। तो जब वहां से वो कर, यानी कि ये बात सही है दोनों की तरफ से, सरकार ने साफ साफ मना कर रखा है कि हम ओपीएस देंगे। तो उस पर से गोपाल जी कहते हैं कि मैं सिर्फ चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए मैं इस बात का बहुत पक्षधर रहता हूं कि चीजें जो बात हो वो सही बात हो और सही परिप्रेक्ष्य में बात हो, कोई इधर उधर व्हाट्सएप वाला या फिर ऐसे बात ना हो। तो उनका ये कहना था कि जब हमें साफ हो गया कि नहीं मिलेगा, तो मुझे तो उनका जो कहना था कि भाई जो मिल रहा है वो ले लो, चूंकि उनके यूनियन में वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मिले उसको रखो और आगे के लिए संघर्ष करो। तो उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम ओपीएस की लड़ाई छोड़ देंगे। ये तो कई बार अंगवानी पर इंटरव्यू में मिश्रा जी ने कहा है। बाकी आपके श्री कुमार जी हैं ही जो, वो तो इसमें रहते, उन्होंने तो साफ ही कहा कि हमें कर्मचारियों का मैंडेट है तो हम ओपीएस ही लेंगे, हम उसके अलावा किसी पे बात नहीं करेंगे। तो वही कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह से जो बात हो सकती है, जिस तरह से आपका मुद्दा बढ़ सकता है, हम वही कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं ओपीएस वाले साहब, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा और सपोर्ट करें चैनल को, तो चैनल आपके लिए और करेगा बढ़िया, ऐसा नहीं कि नहीं, और करेगा आगे, क्योंकि अभी चैनल आपका लड़खड़ा रहा है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो चैनल, मैं आपको मतलब ये विश्वास दिलाता हूँ, चैनल बहुत बेहतर करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। और नहीं करे तो आप स्टॉप कर दीजिएगा, आप जो सपोर्ट है स्टॉप कर दीजिएगा, वो आपके पास ऑप्शन है उसमें। तो ये तो यही मैं कहता हूँ कि अगर आप साथ नहीं देंगे, अगर ऐसा कोई चैनल आपको लगता है कि है जो आपके लिए, देखिए हम कोई वो टाई लगा के और हम कोई बोर्ड पे आपको कुछ से कुछ बताते तो नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो फैसला ले रहे हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, जो नियम को प्रभावित करते हैं, उनकी बात आपसे सीधी, उनकी बात आप तक सीधी रखी जाए। तो इतनी ईमानदारी के साथ दौड़ भाग करके ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी बात वहां तक पहुंचाते, चाहे सीएपीएफ वाली बात हो या जो भी हो, तो उस पर तो आपका सपोर्ट मिलना चाहिए ना। और अगर इतने में इतना है और सपोर्ट मिलेगा तो और क्या से क्या होगा। इसलिए करें, आप हर जगह चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, जहाँ के रिजल्ट जो मिल रहा है आपको देख ही रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा है, जो आपके बात को लेकर सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो वही चैनल, हर चैनल जैसे है वो कुछ से कुछ बनाएगा, कुछ से कुछ व्यूज के लिए। क्योंकि देखिए चैनल को सरवाइव भी तो करना है ना। हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हमें कोई लोकसभा विधानसभा का तो चुनाव नहीं लड़ना है कि हमको आपका वोट चाहिए तो हम ये चला रहे हैं ताकि आपका वोट मिल सके। हमें चैनल चलाना है ताकि हम भी चल सके। और वो कैसे चलेगा, अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए दौड़ रहे हैं, आपके लिए भाग रहे हैं, आपके लिए जहां जाने की जरूरत होती है वहां जाते हैं। तो आप, वही कह रहा हूँ, आपके इससे एक थोड़ा सा अमाउंट निकलेगा, लेकिन एक आपका जो कॉज है बड़ा, जो आपका आंदोलन है, उसको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये चीज आप समझकर चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी मैंने कहा है कि जहां आपको लगे कि चैनल आपके इच्छा के अनुरूप या आपके आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप स्टॉप कर दीजिएगा। ये तो आपके पास हमेशा से ऑप्शन है। तो ये है। विपिन थापा जी ज्वाइन ज्वाइन आप बगल में जहां सब्सक्राइब करते हैं ना विपिन जी, वहीं पर ज्वाइन, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। आपको जो लेवल आपको अच्छा लगे, आप जो है वो अपनी इच्छा अनुसार आप उसको ये कर दें, उसको ज्वाइन करके उसको सपोर्ट करें। बस ये बहुत सिंपल है और बहुत सेफ है। मैं इस बात, क्योंकि इसलिए हमने ये रखा, नहीं तो लोग वो घुमाते हैं स्कैनर कोड। लेकिन हम ये कहते हैं आप भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें, इसलिए हमने वो
यूट्यूब का ही सिस्टम रहने दिया जो यूट्यूब का सिस्टम है, क्योंकि स्कैनर कोड में शायद पैसा ज़्यादा आ जाता है पूरा, लेकिन इसमें कट जाता है यूट्यूब में। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, टैक्स कट जाए, सब कुछ रहे, आप भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे, वो हमारा मकसद है। इसलिए हमने वही रखा है और हमने कोई अलग चीज़ नहीं रखा है। तो साथियों, ये जो हमने आज रखा था आपके लिए कि सोमनाथन जी भी दुखी थे जब ओपीएस देने को कहा गया, और बड़ी मतलब आप कहिए कि बड़ी अजीब स्थिति हो गई ना कि जो सोमनाथन जी हैं उनके लेफ्ट और राइट में वो दोनों अफसर थे जो कि एनपीएस वाले थे। तो जो लेफ्ट और राइट वाले अफसर हैं वो एनपीएस वाले थे। तो हमने यही बातचीत में तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अगर अगल बगल आज वो एनपीएस वाले हैं, वो उनके जूनियर हैं, लेकिन कल को सोमनाथन जी रिटायर होंगे, ये मेरे दिमाग में आ गया, अगर कल को सोमनाथन जी रिटायर होंगे तो ये दोनों जब ऊपर आएंगे तो ये तो नहीं कहेंगे अरे यार हमें एनपीएस मिल रहा है, हमें ओपीएस क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो कलम तो यही चलाएंगे, आज सोमनाथन जी कलम चला रहे हैं, कल वो जो नीचे हैं वो कलम चलाएंगे। तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि कल जब वो कलम चलाए तो कहे कि अरे ये ओपीएस वालों ने तो मेरे साथ गलत किया, चलो हम भी एनपीएस नहीं, आज से ओपीएस रहेगा। तो ये ऐसा क्या हो सकता है, इस बात पर हमने बात की। तो और देखिए उस पर इतनी मतलब मजेदार बातचीत निकल आई जो कि आप वीडियो में खुद देखिए जाकर, उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि ये सवाल उन्होंने खुद उनसे किया, तब जाकर सोमनाथन जी ने कहा कि देखिए ओपीएस देते हुए तो दुख हमें भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, सरकार का आदेश है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि जो शिव गोपाल जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार ने एकदम मना कर दिया था कि ओपीएस पे कोई बात होगी, तो अब जब ओपीएस नहीं मिल रहा है तो मतलब ये पहले होता था ना कि चलो भाई वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे, लेकिन अब जब श्री कुमार जी भी कह रहे हैं तो एक चीज तो है ना कि यानी कि ये बात सही है कि सरकार की तरफ से ये बनाओ। श्री कुमार जी ने एक बार नहीं कहा, श्री कुमार जी बाकी देखिए हर जगह बात किए ही होंगे, लेकिन इसी अंगवानी चैनल पर करें तो इस पर कई बार इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात को, हमको लगता है कमोबेश हर बार उन्होंने कहा है कि सरकार ने कहा, सोमनाथन जी ने कहा कि देखिए जी हमें सरकार का मैंडेट नहीं है कि हम ओपीएस पर बात करें, सरकार का मैंडेट ही नहीं कि हम ओपीएस पे बात करें, बाकी सब चीज पे बात कर लेंगे लेकिन ओपीएस पे बात नहीं करेंगे। उस पर इनका श्री कुमार जी का स्टैंड था कि अगर आपको सरकार ने मैंडेट नहीं दिया है ओपीएस पे बात करने का, तो हमें भी कर्मचारियों ने मैंडेट नहीं दिया है कि ओपीएस के अलावे किसी और चीज पे बात करने का। जो रामलीला मैदान में जो कर्मचारी जुटे थे उनका ये कहना था, उन्होंने हमें मैंडेट दिया है कि आपको सिर्फ ओपीएस पे ही बात करना है, और इसलिए अगर आप ओपीएस पे बात करेंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। ये श्री कुमार जी ने कई बार बोला है वानी चैनल के इंटरव्यू पर। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि हाँ भाई, यानी कि सरकार की तरफ से यह था कि ओपीएस पे नहीं अब मतलब है, ये तो हो गया। तो इस पर यह हुआ कि जो अफसर जो अभी एनपीएस में है उनकी भी तो ख्वाहिश होगी कि हमें गारंटीड पेंशन मिले, ओपीएस मिले। तो आज वो भले जूनियर हैं जो एनपीएस में है, कल को अगर वो ऊपर पहुंचेंगे, जब वो कल सीनियर बन जाएंगे, सोमनाथन जी की जगह बैठेंगे, तो क्या उनके मन में इस चीज की ख्वाहिश जगेगी, इच्छा जगेगी कि भाई हम क्यों ना ओपीएस ले, हम क्यों एनपीएस ले। ये तो हो सकता है ना, तो हम क्यों एनपीएस ले, हम क्यों ओपीएस। तो वो क्या उस समय ये आदेश जारी कर देंगे कि हम भी ओपीएस लेंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चल रहा है माहौल, उसमें तो लग रहा है कि अभी तो शायद ना, तो एक उम्मीद ये जगी कि हो सकता है वो अफसर जब जाएं तो वो कुछ खेल करें। तो उसी पर हमने बातचीत की श्री कुमार जी से, वो बातचीत आपके सामने, और उसमें जो उन्होंने बात की वो सारा कुछ आपके सामने है। जो लेटेस्ट वीडियो है चैनल पर वो आप उसको देखें, वो आपको मतलब मेरे उस बोलने से, मेरा कहा हुआ सुनने से अच्छा है कि आप खुद वो सुने और खुद आपको अब पता चलेगा। शर्मिला जी नमस्कार, संदीप जी सबको न, अरे तारीख क्या हुआ, तो ये तो आप जिनको दिए हैं अब मेंबर बनाने के लिए पैसा उनसे ना पूछेंगे कोर्ट में, जिनको आप, जिन नेताओं को आप चंदा दिए हैं आपका केस लड़ने के लिए, उनसे पूछेंगे कि हमसे पूछेंगे। और हमसे पूछेंगे तो ठीक है, अगर आप लोग इतना कमेंट उमेंट कर पा रहे हैं तो आप भाई चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, है ना। अगर आप इतना कमेंट कर पा रहे हैं तो आप चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट भी करिए। आप बताइए
34,540 कितना हज़ारों आपने दे दिया केस के नाम पर, किसको-किसको दिया और अभी आपका कहीं कुछ है नहीं। अगर अंगवानी आज बताता नहीं, तो आपको शायद पता भी नहीं चलता और जो आज केस में सुरसुराहट है, जो सारे पिटिशनर सोए पड़े थे, इंटरवेनर और पिटिशनर बनाने काम में लगे हुए थे, वो आज इस दबाव का नतीजा है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में आपके केस को आगे बढ़ा रहे हैं, जग गए हैं कि उनको डर लग रहा है कि कहीं सवाल न पूछा जाए। आज वो जगे हुए हैं कि केस को सुनवाई कराएँ, तो संगवानी के प्रति आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। जी रोशन जी, अ, आप सब कह रहे हैं आप चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। बाकी ठीक है, बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आती ही रहेगी, वीडियो के ज़रिए आएगी ही आएगी। ठीक है साथियों, तो ये बताओ मतलब लोग इतने ऐसे भी होते हैं, मतलब इतने साहिल सिंह वो कह रहे हैं कि हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। भाई जिसको दियो आप उनसे जाके पूछो, तो हम भी ये जवाब दे सकते हैं। जहाँ आज तक अपना दे रहे थे वहाँ पूछो जाके। तो साथियों जो मैंने आपको बताया कि ये सारा वाकया है, ये सारा चीज़ वीडियो में है, उस वीडियो को आप देखिए, उस पे आप सुनिए और आपको वो अच्छा लगेगा और मैं ग्रुप डी वालों से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, ग्रुप डी अप्रेंटिस आईटीआई वालों से, उनके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, जो कि आपको सुन के मतलब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी साथियों कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आईटीआई क्यों हटाया होगा? अभी तक आप जानते हैं कि मंत्री जी और बिहार के कारण आईटीआई हटा दिया, फिर हिंसा ना हो। लेकिन इसके अलावे भी कोई और कारण हो सकता है, ये आपने कभी सोचा? वो कारण हम आपको बताएँगे कल वीडियो में। तो ये ग्रुप डी और जो अप्रेंटिस भाई हैं, जो आईटीआई भाई हैं, उनके लिए है, वो आप ज़रूर देखें और शिक्षकों के लिए भी जो 34,540 के लोग हैं, उनके लिए भी सब है कि कल उनके लिए वीडियो होगा, वो आप कल वीडियो देखें। क्योंकि वो बड़े निर्णायक मोड़ पे है आपका केस, उसमें हम उस स्थिति में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत के बाद हम आपको बता सकें, आपको सजेस्ट कर सकें कि आखिर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी आपको कहेंगे कि आप अपने जानने वाले, अपने भरोसे वाले, अपने उनसे वकील से ज़रूर सलाह लें। आप हमारी बात पे ना रहें। हम तो देखिए जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात कर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालाँकि आज तक हम सही हुए हैं क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए, इसलिए हम सही भी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आपके अपने कोई भरोसे के वकील हों, आपके आपके जो जानने वाले हों, जिस पर आपका भरोसा हो, उनसे ज़रूर एक बार राय लें और उनके राय के अनुसार ही आगे बढ़ें, तो बेहतर होगा ताकि कल आपको भी अच्छा रहे कि आप भी किसी को ना कह पाएँ कि आपने ये बताया और हम इसलिए हम आपको ये हमेशा से बताते हैं। हम तो देखिए अपना काम कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन आप भी अगर आपको लगता है, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो ठीक है, हम आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। लेकिन आप भी अपने जानने सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, जो कि हमेशा करना चाहिए। तो जी, शर्मिला मैम, थैंक यू सर, आपने वीडियोज़ के कारण हम लोगों को ये सब पता चला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमारे वीडियोज़ के कारण या हमारे मेहनत के कारण आपको ये पता चलता है, तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। क्योंकि कोई भी आदमी आज की तारीख में ऐसा नहीं है, जिसको कि एनपीएस में भी इतना कम मिलता हो कि वो चैनल को सपोर्ट ना कर पाए। तो चैनल को जॉइन करके मतलब सपोर्ट करना चाहिए, वो आपका फ़र्ज़ है। बाकी आप देख लीजिए कैसे करना, बाकी तो ऐसे भी हम तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं, है ना? तो ये है साथियों, तो मुझे लगता है कि आज हमने आपके साथ और इस चीज़ को मैं परसों जैसा कि मैं कह रहा था कि ये मेरे लिए बहुत लंबा हो जाता है लाइव करना भी, फिर बात भी करना, तो इसको मैं टाइम में थोड़ा फिक्स करूँगा साथियों कि ये आधे घंटे से मैक्सिमम आधा घंटा रखूँगा और ये 15 से 30 के बीच में मैं इसे ख़त्म करूँगा क्योंकि ये फिर ज़्यादा वक़्त जो है बहुत लग जाता है इसमें। तो मुझे लगता है मुझे जो जानकारी देनी थी आपको मैं दे चुका हूँ, आपके काम की जानकारी अभी देखिए 53 हो रहा है, 5 मिनट में और रुक जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, मैं आपको बताना हो तो मैं बता दूँ।
जी साथियों। तो साथियों इस चीज़ को बड़ा गंभीरता के साथ सोचिए कि कैसे थोड़ा जॉइन करके सपोर्ट करें, है ना? शर्मिला जी जॉइन जो आप मैं आप एक यहाँ पर लिंक भी दे देता हूँ उसका। और जैसे ही सब्सक्राइब के पास जाते हैं ना आप, सब्सक्राइब के बगल में मोबाइल पे अगर खोलते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ही आपको जॉइन का बटन दिखता है। तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। जी। क्योंकि देखिए भाग-दौड़ इसमें भी लगता है, इसमें भी आप लोगों के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं। ये शर्मिला जी मैंने आपके लिए ये लिंक दे दिया है, आप इसको देख लें और भी जो लोग जॉइन कर सपोर्ट करना चाहते हैं वो देख लें। इससे आप कर सकते हैं। देखिए मैं अपने अनुसार कुछ नहीं बताता हूँ बिश्नोई जी, जो भी है, जो लोग तय करने वाले हैं, जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, उसके उनके विचार मैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए आपके लिए लाता रहा हूँ। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई दिमागी फितूर ना चलाए, जो चीज़ चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि यही लोग बात कर रहे हैं, जेसीएम के ही लोग बात कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में जो है वही चीज़ असर ज़मीन पे उतरेगा ना बाद में। इसलिए मैं आपके लिए ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदार लोगों की बातचीत आपके सामने लाता हूँ ताकि आप वो आपको पता रहे और आपको ये रहे, है ना? लॉर्डशिप में ठीक है, फिटमेंट 1.6 होगा मे बी। देखिए इस पे हमें हम बाकी चैनलों की तरह नहीं कि हम बैठ के इस पर कयास लगाएँगे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इस पर हम नहीं कुछ करेंगे। हमें जो करना था हमने वीडियोज़ के ज़रिए आपको वीडियो दे दिया है, अब आप उसके हिसाब से लगाइए क्योंकि हमारा वो काम है, क्योंकि फिर हम में और बाकी चैनल में अंतर क्या रहेगा? वैसे तो हम वीडियो बनाना चाहें बता दें कि 1.65 पे इतना हो जाएगा, 2.01 पे इतना हो जाएगा। तो फिर हम में और उसमें अंतर क्या रहेगा, है ना? वो तो आप भी कर सकते हैं, खुद ही जोड़ सकते हैं आप, है ना? तो इसलिए बिल्कुल बचा लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लॉर्डशिप माइंस पे, तो आप भी हमें बचाइए, इस चैनल को बचाइए जॉइन करके, तो फिर आप ये चैनल बचेगा तो आप लोग भी बच जाएँगे क्योंकि आपकी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी, आपकी आवाज़ कहीं झुकेगी नहीं, कहीं दबेगी नहीं। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ और लगे ऐसा तो चैनल को सपोर्ट देना बंद कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या कह सकता हूँ। तो इसलिए राहुल लाका जी चैनल को लकड़ा जी चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, बाकी जो मुद्दे हैं। तो शर्मिला जी मैंने आपको लिंक दे दिया और उन लोगों को भी जो जॉइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं वो उसको देख सकते हैं। तो ये है। क्योंकि साथियों देखिए ये मेरे लिए बहुत दिक्कत होता जा रहा है कि मैं दिन भर आपके इतने फ़ोन आते हैं, सबके फ़ोन उठाना मेरे लिए मुश्किल है। तो इसलिए आप हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे वो चलेगा, वो मैं देखता हूँ, लेकिन फ़ोन उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हमने भी ये रखा है कि जो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करेंगे, अब फ़ोन जो है उन्हीं के लिए रहेगा। अब इसलिए क्योंकि देखिए हमारे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे में कई फ़ोन मिस भी हो जाते हैं। तो जो लोग कमिटेड होंगे, जो लोग चैनल को अपना सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए हम थोड़ा आगे बढ़कर ये भी करेंगे, बाकी तो जैसे चल रहा है फ्री में चल ही रहा है ना? तो ठीक है साथियों अब विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की। सब कुछ ठीक रहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे, कल फिर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप देखिए और हमने जो आपको कहा है कि शिक्षकों के लिए भी 34,540 शिक्षकों के लिए और ग्रुप डी और अप्रेंटिस इन सब के लिए भी एक खुलासे वाला वीडियो आपके पास आएगा। तो वो आप देखिए। रोशन जी चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, है ना? 7 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ तो ये तो आप उनको उनसे पूछना चाहिए जो आपके केस लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है। आप शर्मिला सिंह जी आप अपना नंबर दे दें, आप तो जो है आपको हम भेज देते हैं लिंक आपको।
शर्मिला जी, आप चैनल का नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, चैनल का नंबर आपको मैं डाल रहा हूँ, आप उस चैनल के नंबर पर अपना नंबर, नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। ये हमने दे दिया है आपको। सात मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ, आपके मामले की सुनवाई नहीं हुई। इसमें तो कुछ बचा तो था नहीं, तो पहले ही पता था कि नहीं हुआ, तो इसमें कुछ होना भी नहीं था। तो ठीक है साथियों, शर्मिला जी, आपको हमने नंबर दे दिया है, आप चैनल के नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें तो वो लिंक हम आपको भेज देंगे, गाइड कर देंगे। ठीक है, शुभ रात्रि।